विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के दूसरे नियम में जो समझाया है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। नियम है ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। हमने पवित्रता के गुण तक को जाना है। आज हम सृष्टि करता है इस विषय को समझने का और समझाने का प्रयास करते हैं। परमपिता परमात्मा जिसका निज नाम ओम है वह सृष्टि का करता है, सृष्टि का धर्ता भी है और हरता भी है, अर्थात वह सृष्टि का पालने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला और सृष्टि का संहार करने वाला वही परम पिता परमात्मा है, जिसको हम अनेक प्रकार से जानने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी विवेकपूर्ण बुद्धि को सत्पुरुषों के संग से जागृत करके उस परमात्मा के सृष्टिकर्ता गुण को जानने का प्रयास कर सकते हैं। बिना सत्पुरुषों के संग के, बिना सत्य उपदेश के मनुष्य जाति का उन्नति होना संभव नहीं होता है। ऋषि दयानंद ने इसी बात को जीवन भर समझाने का प्रयास किया है कि सत्य की ओर चलें, सत्य को अपनाएं। सत्य ही विजय है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य में ही सब कुछ पूर्ण होता है, असत्य में नहीं है। वेद और शास्त्र अन्य जितने भी ऋषि सम्मत वेद सम्मत जो ग्रंथ हैं सभी इसी बात को दोहराते हैं कि सत्य में ही उन्नति है, सत्यमेव जयते। बार बार यह शब्द आता है, लेकिन हम सभी मनुष्य जाति 24 घंटे के अंदर अपने शरीर को इतना व्यस्त प्राकृतिक साधनों को संलग्न करने में लगे रहते हैं कि हमारा वह मन अधिक समय इन ऐश्वर्यों की प्राप्ति में जो बाह्य ऐश्वर्य होते हैं लगा रहता है। और यदि थोड़ा बहुत प्रयास करने के उपरांत विद्वानों के सानिध्य में जाकर के हम सबों को यह ज्ञान मिल भी जाता है, तब वह मन जिस कार्य में अधिक व्यस्त रहता है, ध्यान करते वक्त परमात्मा की उपासना करते वक्त उसी में घूम जाता है। इसके लिए ऋषियों ने विधान दिया है कि तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान की भट्टी में इन कलेशों को जो हम जीवन भर अनेक जन्म जन्मांतरों से पालते आ रहे हैं को भस्म किया जा सकता है। और इसके लिए लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे हम भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, ठीक वैसे ही अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी मूल उन्नति के लिए भी हमें चाहे समय कितना ही कम क्यों न मिले, उसमें लगातार नियमित बंधन में रह करके तप पूर्वक और अपने स्वाध्याय पूर्वक सभी कुछ ईश्वर का है यह मानते हुए अपने कार्यों को करना प्रसन्नता से भरा हुआ, खुशियों से पूर्ण और आनंद की तरफ को जाने वाला रास्ता होता है। आज का विषय हम रखते हैं वह परमात्मा ही सृष्टि करता है। यह सृष्टि के बारे में
हमें वेद और वेद सम्मत शास्त्र आदि के माध्यम से ज्ञात होता है। विद्वान लोग जो हम सभी के मार्गदर्शन के लिए अपने ज्ञान से समझाते हैं कि यह सृष्टि स्थूल रूप में बहुत समय बाद में आती है। पहले तो वह सभी पदार्थ बनते हैं जो होते तो हैं, लेकिन यह स्थूल शरीर से देखने में नहीं आते हैं। जैसे सांख्य दर्शन के अनुसार सबसे पहला यदि कोई तत्व बनता है तो सत रज तम से प्रकृति उत्पन्न होता है। प्रकृति जो है यह भी बना हुआ है। प्रकृति भी तीन जो तत्वों का संघात है उनसे मिलकर के बनता है। इसके बाद महतत्व बुद्धि अर्थात अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार बनता है। फिर उसके बाद पंच तन मात्राएं जिन्हें शब्द स्पर्श रूप रस और गंध कहते हैं, और इसके बाद मन और 10 इंद्रियों का निर्माण होता है। यह सभी साधन आत्मा को मिल जाते हैं, जब मिल जाते हैं जबकि सृष्टि स्थूल रूप में नहीं बनी है। अब विचारणीय बात यह है कि जब सृष्टि स्थूल रूप में नहीं है और आत्मा को यह साधन मिल जाते हैं, ये सब भौतिक शरीर से देखने में नहीं आते हैं। यह केवल मन जब पवित्र हो जाता है, पुण्य कर्मों को जमा कर लेता है, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणानिधान जिसको योग क्रिया शब्द दिया गया है, इस भट्टी में तपाया जाता है, तब यह उत्पन्न होता है। इस ज्ञान के आधार पर हम सृष्टिकर्ता के जो भी अवयव शरीर के अंदर मौजूद हैं, जो उस समय भी वे इस भौतिक शरीर के द्वारा अदर्शनीय थे, आज भी अदर्शनीय है, आगे भी इस भौतिक शरीर से अदर्शनीय रहेंगे। केवल ज्ञान और पवित्र मन के आधार पर ही उनको जाना जा सकता है। परमात्मा की वाणी वेद और ऋषियों के मतानुकूल जितने भी शास्त्र आदि इनसे सम्मत जो ग्रंथ हैं, उनसे इन सभी का पता चलता है। इन सभी को जान करके हम उस सृष्टिकर्ता को जान लेते हैं, क्योंकि वही सृष्टिकर्ता निराकार अवस्था में निराकार पदार्थों को बना देता है, जिनको हम ज्ञान योग क्रिया से जान लेते हैं। और इनको जान करके ही हम सब उसका एहसास तो कर सकते हैं, लेकिन उसका व्याख्यान पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। जैसे यदि अंधे व्यक्ति को गुड़ दिया जाए और उससे उसके बारे में पूछा जाए तो वह उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, केवल यही कहेगा कि इसमें मिठास खाकर ही देखना पड़ेगा। तो यह आनंद का विषय है जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आनंद तो आनंद ही होता है, अवर्णनीय होता है। इसका केवल अनुभव ही किया जा सकता है, और इस अनुभव के आधार पर ही आत्मा मोक्ष में अपने उन सभी मूल रूप में जो गुण है उनके आधार पर सभी सुखों को भोगता है। सृष्टि का निर्माण कोई देहधारी मनुष्य, देहधारी ईश्वर नहीं कर सकता, क्योंकि देहधारी मनुष्य तो स्थान भी घेरता है और एक देश में रहता है, और वह ईश्वर तो सर्वगुण संपन्न है, सभी के लोकमात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है। संपूर्ण सृष्टि हम सभी तो इस पृथ्वी का भी पूरे जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए हैं, और शायद न भी कर पाएँ। इस पृथ्वी के बाद तो बहुत बड़ा हमारा यह सौर मंडल है। इसके बाद फिर आकाश गंगा है, जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल है, और इस आकाश गंगा में अनेकों अनंत सौर मंडल हैं, और आकाश के अंदर अनंत आकाश गंगाएं हैं। इसका कोई पारावार नहीं है, और मन केवल उस पार जा सकता है, क्योंकि यह सृष्टि परमात्मा के एक पाद में स्थित है। 3 पाद में सृष्टि नहीं है, यह मन वहाँ पर भी भ्रमण कर सकता है। केवल मन के माध्यम से ही उस सृष्टिकर्ता के बारे में ज्ञान और आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हम विचार करें, ऋषि प्रणीत ग्रंथों का अध्ययन करें, ऋषियों की मान्यता के अनुसार चलें, तो मानव जाति के अंदर पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण समृद्धि होना संभव है। यह केवल ऋषियों का ही इतना मंतव्य है, इतना साक्षात्कार किए हुए चिंतन होता है,
कि वह सभी प्राणी मात्र के कल्याण की बात करते हैं। केवल मनुष्य जाति ही नहीं, अन्य जो जातियां हैं, जो चींटी से लेकर के हाथी तक जितने शरीरों में आत्माएं रहती हैं, उन सभी का वर्णन सभी के सुख के लिए किया जाता है। क्योंकि परमात्मा के द्वारा सृष्टि का जो सृजन है, इसमें कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं है, सभी का अपना अपना प्रयोजन है। वह परमात्मा जिस नियम को बना लेते हैं, सृष्टि के आदि से अंत तक वह नियम परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि परमात्मा भी यदि परिवर्तन करे तो वह सर्व विद्या युक्त वाला गुण नष्ट हो जाए। इसलिए परमात्मा का कोई भी गुण नष्ट नहीं होता। परमात्मा पवित्र है, न्यायकारी है, पूर्ण आनंद से है, सतचित आनंद स्वरूप है। इसीलिए हम सभी उसी की धारणा करते हैं, ध्यान करते हैं और समाधि में उसी को प्राप्त होकर के आनंद से भर जाते हैं। क्योंकि आनंद का कोष भी शरीर के अंदर दिया हुआ है। सृष्टिकर्ता का हम ध्यान करते हैं, तभी हमें सृष्टि के जितने भी पदार्थों से लाभ लेना है, उनकी विधि का पता चलता है। हम सभी को सुख प्राप्त करने के लिए, अपने राष्ट्र और विश्व में सुख शांति के लिए, उस संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता परमपिता परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसका ध्यान नित्य प्रति अपने नित्य कर्मों में जोड़कर ही करना योग्य है। तभी हम सभी मनुष्य जाति सुखपूर्वक अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। एक मार्ग ईश्वर का मार्ग है। अपनी सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति धर्मानुकूल करते हुए, सभी प्राणियों के हित का ध्यान में रखते हुए परमात्मा की समीपता की ओर जा सकते हैं। और सृष्टिकर्ता वही निराकार परमपिता परमात्मा है, जो इस संपूर्ण सृष्टि को कारण से कार्य रूप में परिणित करता है। पहले यह सृष्टि कारण रूप में होती है, जिसका आकार नहीं है, फिर इसको आकार रूप दिया जाता है, भार दिया जाता है, आयतन दिया जाता है, परिमाण दिया जाता है। विज्ञान के आधार पर सृष्टि को उचित जगह पर चंद्रमा, नक्षत्र, सूर्य, पृथ्वी आदि को रचा जाता है। यह सामर्थ्य तो उस परमपिता परमात्मा का ही है, जो कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्यापक है, कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। इसीलिए परमपिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनका एक निज नाम ओम, जिसको सर्व रक्षक के नाम से जानते हैं, जो सब जगह, सब काल में, सब प्रकार से रक्षा करता है, वही केवल सृष्टि का करता है। आज हमने इस आर्य समाज के दूसरे नियम को जहाँ तक ऋषि दे पाए हैं, उसको समझने और समझाने का प्रयास किया है। और सृष्टिकर्ता ईश्वर के विषय में भी जाना है। प्राणियों में एक रूपता लाने का एक ईश्वर को मानने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार वेदानुकूल चलकर ही संपूर्ण विश्व शांति को स्थापित किया जा सकता है। ओम शम।